थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आपने एक टर्म क्लासेस में अक्सर सुनी होगी कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर होती है। यानी इस तरह की आपको टीचर यानी कह देते हैं कि कोई भी वैल्यू है, ये रकम है, उसकी पावर अगर ज़ीरो होगी तो वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। यानी इतना कहकर बता दिया जाता है कि पावर है तो अगर ज़ीरो पावर आ जाती है तो आपको वहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, ये चीज़ बस कह दी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी जो प्रूफ है वो बताते हैं कि ये पावर जिसकी ज़ीरो होती है वो 1 के बराबर कैसे होती है। ठीक है, यही एक जो टर्म जो कि अक्सर ये टर्म या फार्मूला जो अक्सर क्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक प्रूफ, एक थ्योरम है, उसको यहाँ पे प्रूफ किया जाए कि ये कैसे पावर जो है वो ज़ीरो जो पावर होती है वो 1 के बराबर कैसे होती है। यानी इसके पीछे क्या थ्योरम होता है या क्या प्रूफ होता है वो आपके सामने अभी हल किया जाएगा। आप क्लास में ये सीखते हैं कि कोई भी रकम है उसकी पावर ज़ीरो है तो 1 के बराबर है। ठीक है, अब ये साबित करना है कि 1 के बराबर ये कैसे आता है। ये जिस सवाल में आप इस्तेमाल करें ये चीज़, वहाँ पे आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको ये बताना है कि ये थ्योरम कैसे काम करता है, ये 1 जो है वो 1 जो है वो आंसर कैसे आता है। किसी भी रकम की वैल्यूज़, जो रकम जितनी भी होंगी, जो वैल्यूज़ होंगी, अगर पावर उसकी 1 है, इसी तरह उसकी ऑपोजिट यानी माइनस, यानी जो वैल्यू होगी वहाँ पे उसकी माइनस कर दी जाए। ठीक है, वही रकम, यानी यहाँ पे अगर एज एग्जांपल बात की है 1 है पावर तो -1, तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आता है? 0। ठीक है, आपके थ्योरम के मुताबिक या फार्मूले के मुताबिक किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होती है। उसके पीछे जो सेंस है या ट्रिक है या फार्मूला है या थ्योरम कह लीजिए, वो ये होता है कि जो भी रकम होगी, यहाँ पे 3 है, कहीं पे ये x भी हो सकता है, ठीक है, ABC भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे एज एग्जाम्पल सिर्फ 3 को लिया गया। तो पावर को आपको साबित करना है कि 0 पावर कैसे 1 होती है। इसका मतलब यह है कि जो भी रकम होगी उसकी 1 पावर है, तो सेम इसी तरह यही रकम उसके साथ ज़रब खा रही होगी, यानी सेम शक्ल, तो ये क्या होगी? इसके -1 हो जाएगी, यानी कंसीडर की जाती है, या फिर आप क्या लीजिए कि एज ए अंडरस्टूड बात है कि 1 पावर है, या फर्ज करें 3 भी लगा लेते हैं, यानी यहाँ पे 3 लगा लें, फिर भी ये पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे पावर क्या होगी? 1 ही रहेगी। ठीक है, अब 1 और 1 यानी उसी के ऑपोजिट, 1 है -1, ठीक है, यानी 1 है तो -1। अब हल करते हुए आपने ये चीज़ सीखी होगी, किसी भी वैल्यू की पावर अगर माइनस हो तो उसको इन्वर्स उसका लिखा जा सकता है, यानी इसको आप डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, यानी ये माइनस पावर है तो नीचे जाकर ये +1 हो जाएगी। यहाँ इसी तरह 1 यहाँ पे है, ठीक है, जो कि प्लस का है, जिसके साथ पावर नहीं लिखी होगी वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये +1 और 1 प्लस। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 है, ज़रब 1/3 है, तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा? 1 आएगा, जो कि आपके इस फार्मूले के मुताबिक है कि आंसर इसका जो भी रकम होगी जिसकी पावर 0 होगी वो आंसर उसका 1 के बराबर होता है। यानी ये इसके पीछे थ्योरम है या फार्मूला कह लीजिए, यानी 0 पावर के पीछे, जो कि आपको सिर्फ 1 कहकर आपको सवाल के अंदर अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। यानी इसका प्रूफ ये है कि ये कैसे 0 पावर बनती है और इसका आंसर कैसे 1 आता है। यानी जो भी नंबर होगा उसके आपने क्या करना होता है? 1 पावर लेनी है, लेकिन ऑपोजिट नेगेटिव, यानी एक प्लस लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। अब जब नेगेटिव यहाँ पे ले लेंगे तो इसका, क्योंकि ये इन्वर्स है, तो इसको आप पावर को इस तरह कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप बटे में ले जाएंगे, इसको डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि पावर जो है वो माइनस जो है वो पॉजिटिव करनी, यानी मेन मकसद इसका फार्मूले को अप्लाई करने का ये होता है कि पावर जो है वो आपकी जो माइनस है उसको पॉजिटिव कर दिया जाए। तो ये माइनस है तो नीचे जब जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाती है। और इस तरह क्योंकि एक जैसी वैल्यूज होने की वजह से, यानी 3 है, तो आपस में ये कैंसिल होकर सिर्फ 1 बचता है, जो कि आपका फाइनल आंसर फार्मूले के मुताबिक या थ्योरम के मुताबिक
आंसर 1 आता है, यानी किसी भी रकम की 0 पावर हो तो उसके 1 होने के पीछे या इसका एक जवाब आने के पीछे जो फार्मूला होता है वो ये सारा प्रोसीजर होता है। ये होने के बाद यहाँ पे 1 आता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके वैल्यूएबल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।